हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है जो इन्हें सेटिस्फाई करे। बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक्सपोनेंट्स कंसेप्ट यूज हो रहा है। सबसे पहले तो ऊपर वाली इक्वेशन इसको एज इट इज रखते हैं, कोई चेंज नहीं करते अभी। नीचे वाली इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो आपके पास है 2 टू द पावर x प्लस 2। हम पहले सेकंड इक्वेशन को ही एडजस्ट करते हैं, क्योंकि यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ये देखिए ध्यान से, पहले देख लीजिए फिर अभी एक्सप्लेन भी करता हूं। देखिए ये कैसे बना, क्योंकि हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है कि अगर बेस सेम होता है तो ऊपर एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। यहां ऑलरेडी एडेड फॉर्म में थे, x प्लस 2 था ना ऊपर, तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको स्प्लिट कर दिया। और ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो ये 2 टू द पावर x मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2 एक्चुअल में 2 की पावर x प्लस 2 ही होता है। अच्छा, अब इसको आगे देखें अगर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये मेरे पास बना 4 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास एक्चुअल में अब ये दो इक्वेशंस हैं, एक ये वाली एक ये वाली, जिनको मैंने सॉल्व करना है। अब अगर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, अब एक्सपोनेंट्स में डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें जी ये स्टेप करना पड़ेगा। देखिए 2 पावर x को मान लीजिए कोई और वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। 2 पावर x को हम सपोज कर लेते हैं p, एंड दूसरा मेरे पास है 3 टू द पावर y, जो कि दोनों इक्वेशंस में कॉमन है। तो मैं 3 टू द पावर y को q सपोज कर लेता हूं। अब ऐसा करने का मुझे बेनिफिट क्या होगा, ऐसा करने से मेरी इक्वेशंस आसान हो जाएंगी। जैसे ये वाली इक्वेशन देखो क्या बनेगी, अगर मैं 2 पावर x की जगह पर p लिखता हूं तो देखो सिर्फ p बनेगा। 3 पावर y की जगह पर q, तो p प्लस q इज इक्वल टू 17। देखो एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई। दूसरी देखो ये वाली, इसको मैं रीराइट कर रहा हूं यहां पर। अब ध्यान से देखिएगा, 4 एज इट इज, 2 पावर x की जगह पर p प्लस, प्लस नहीं यहां माइनस का साइन है, अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से देखें तो यहां माइनस का साइन है तो माइनस लगाते हैं। देन 3 और 3 पावर y की जगह पर q, इट इज इक्वल टू 5। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना आसान है। कई मेथड है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन सभी मेथड्स के वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हैं। अगर किसी को वो मेथड समझने हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई में लिंक भेज देंगे। फिलहाल मैं यहां पर अगर एलिमिनेशन मेथड लगाऊं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड बहुत ईजी रहता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, पहले तो एलिमिनेट का मतलब समझिए। एलिमिनेट मतलब निकाल देना। अब यहां अगर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा तो किसको निकालूंगा, वेरिएबल्स ये निकालने के लिए, या तो p को निकालूंगा या q को निकालूंगा। चलो मेरा फोकस मैं q पे रख लेता हूं कि पहले q को रिमूव करते हैं। q को रिमूव कैसे किया जा सकता है, नीचे वाली इक्वेशन में और ऊपर वाली इक्वेशन में q का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, जबकि यहां तो नहीं है ना। यहां मेरे पास है q का कोफिशिएंट -3 है या 3 है, एक बार 3 मान लीजिए। ऊपर वाले में 3 नहीं है, तो मैं ऊपर वाले में 3 कैसे बनाऊंगा, ये देखिए। पूरी ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बनेगा क्या, 3 जब p से मल्टीप्लाई होगा तो मैं यहां लिख रहा हूं, ये बनेगा 3p। 3q से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि प्लस का साइन है तो 3q, और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 51 आएगा। आई होप यहां तक समझ आया होगा।
अब ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, अभी देखो ना, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इनको ऐड कर दो। सिर्फ ऐड करना है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। देखो 3q से 3q कैंसिल कर, क्या रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं। मैं यहां पर थोड़ा हिंट लिख रहा हूं, वी आर एडिंग इट। 4 में 3 ऐड करोगे 7, तो ये बनेगा 7p। इधर 51 प्लस 5 56। तो देखिए p की वैल्यू कितनी आएगी, 56/7। तो काट के माई p इज कमिंग एज 8। चलिए जी, जैसे आपने p निकाला वैसे ही क्यों निकालना है बल्कि ये तो p की वैल्यू निकल गई ना। अगर मेरे पास p 8 है, तो ये देखो ऊपर p प्लस क्यू कितना था, p प्लस क्यू था 17। तो आप p की जगह पर 8 फिल कीजिए, तो आपके पास q भी आ जाएगा। 17 में से 8 माइनस करेंगे तो q की वैल्यू 9 आएगी जी। तो हमारे पास क्या आ रहा है, p इज कमिंग एज 8, q इज कमिंग एज 9। अब बात खत्म नहीं होती, हमें तो x और y निकालना था, p और q थोड़ा निकालना था। तो ये जो p और q आया ना, इनको इधर पुट कीजिए। p की वैल्यू कितनी आई मेरी, 8, राइट, और q की वैल्यू कितनी है, 9। यहां से मेरा आंसर आएगा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। यहां कंपैरिजन कीजिए, बेस सेम है, ऊपर वाले एक्सपोनेंट्स इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।